न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली अपकमिंग वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लेकिन इस बार भारतीय सिलेक्टर्स ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बोर्ड ने उस खिलाड़ी को ही टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो अपनी पिछली सीरीज में शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह से हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ था। हम बात कर रहे हैं टैलेंटेड ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर वनडे में अपनी क्लासिक बैटिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए 105 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी। उस सेंचुरी के बाद विशाखापट्टनम में खेले गए अगले मैच में अनलकी तौर पर उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाई और अब बिना किसी ठोस वजह के उन्हें सीधे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। बीसीसीआई के इस अनएक्सपेक्टेड फैसले के बाद ऋतुराज के फैंस के बीच भारी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर को अगले ही सीरीज से बाहर करना किसी के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिकेट लवर्स और फैंस बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी को जमकर कोस रहे हैं और इस डिसीजन को ऋतुराज के साथ सरासर नाइंसाफी बता रहे हैं। फैंस का मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है और उनके जैसे कंसिस्टेंट प्लेयर को इस तरह से नजरअंदाज करना टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अब हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर किस आधार पर एक इन फॉर्म बल्लेबाज को न्यूजीलैंड जैसी टफ टीम के खिलाफ सीरीज से बाहर रखा गया है, जबकि कुछ अन्य खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होने के बावजूद टीम में अपनी जगह बचाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वे बीसीसीआई से सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी सजा उन्हें वनडे सीरीज से बाहर रख कर दी गई है। फैंस के बीच ये बहस छिड़ी हुई है कि जब कोई प्लेयर अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में हो तो उसे ड्रॉप करने का क्या लॉजिक हो सकता है, क्योंकि गायकवाड़ न केवल इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रनों का अंबार लगा रहे हैं। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ इस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के खिलाफ एक शानदार 124 रनों की पारी खेलकर अपनी क्लास दिखाई थी। इतना ही नहीं, मुंबई जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ भी उन्होंने 66 रनों की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर महाराष्ट्र की टीम को एक इंपॉर्टेंट जीत दिलाई थी, जिससे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं रह जाता है। इन तमाम बेहतरीन रिकॉर्ड्स और लगातार रन्स बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उन्हें इग्नोर करना हर किसी की समझ से परे है। सिलेक्टर्स के इस अजीबोगरीब फैसले ने एक बार फिर इंडियन क्रिकेट के सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ऋतुराज जैसा टेक्निकली साउंड प्लेयर टीम के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकता था। फैंस का मानना है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर परफॉर्म करने के बाद भी अगर किसी को जगह नहीं मिलती है तो ये उस खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या बोर्ड या सिलेक्टर्स इस पर कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देते हैं या फिर ऋतुराज को एक बार फिर अपनी बारी के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जबकि वो हर मौके पर खुद को साबित करते आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए केवल ऋतुराज गायकवाड़ ही नहीं बल्कि 4 और बड़े मैच विनर्स को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। इस लिस्ट में अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इत्तेफाक से सिलेक्शन वाले दिन ही विजय हजारे ट्रॉफी में एक शानदार शतक यानी सेंचुरी लगाकर अपनी फॉर्म का सबूत दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इग्नोर कर दिया गया। यंग सेंसेशन तिलक वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस दिन टीम का ऐलान होना था उसी दिन उन्होंने भी एक बेहतरीन सेंचुरी ठोकी थी, पर सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम से बाहर रखकर सबको हैरान कर दिया। विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन की कहानी ही इससे अलग नहीं रही, जिन्होंने सिलेक्शन वाले दिन ही बल्ला घुमाते हुए एक जबरदस्त शतक जड़ा था, लेकिन इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है, जो उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इन तीनों इनफॉर्म खिलाड़ियों के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद शमी को लेकर हो रही है, जिनकी वापसी की खबरें सिर्फ एक अफवाह यानी र्यूमर ही साबित हुई और उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर रहकर निराश होना पड़ेगा। फैंस को उम्मीद थी कि शमी अपनी इंजरी से रिकवर होकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पेस अटैक को लीड करेंगे, लेकिन सिलेक्टर्स ने शायद अभी उन्हें पूरी तरह फिट नहीं माना है। एक ही दिन पर 3 अलग अलग खिलाड़ियों का सेंचुरी बनाना और फिर उन तीनों का ही नेशनल टीम से बाहर हो जाना इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक अजीबोगरीब इत्तेफाक बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर काफी हैरान हैं कि आखिर करंट फॉर्म को इतनी बुरी तरह कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, जबकि ये सभी प्लेयर्स टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन बड़े नामों की गैर मौजूदगी में चुनी गई ये नई टीम न्यूजीलैंड की मजबूत चुनौती का सामना कैसे करती है।